अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास मैट्रिक के इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मैसेज सेंटर आइडिया या मेन आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, what do you understand from the line I dwell among the people in poem वॉइस ऑफ गॉड। तो ये दोनों क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है द वाइस कैलिफ। इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द ऑनर ऑफ द हॉर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार सवाल रिपीट होता है। अब इसके रिपीट होने की कई सूरतें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डिड कैलिफ हारून राशिद गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट, कि वो जो है रात को गलियों में, बगदाद की गलियों में क्यों गश्त किया करते थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लीजिएगा, व्हाट डिड द हॉर्स फील व्हेन द रिच मैन टच इट। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं द वाइस कैलिफ के, तो आप ये इन्हें जो है लाजमी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है डिग्निटी ऑफ वर्क। हाउ डिड द कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लम सेट द एग्जाम्पल ऑफ द डिग्निटी ऑफ वर्क। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डिड द डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स सेट द एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 को भी एक नज़र देख लीजिएगा, हाउ डिड एम्परर औरंगज़ेब अर्न हिज लिविंग। तो इनके अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स होम। इसके अलावा जो है आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है हाउ वॉज किंग ब्रूस इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर, यह है हाउ डिड द फेलियर्स ऑफ द स्पाइडर ब्रेस द माइंड ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये सवाल भी जो है वो पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाई डिड किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। तो इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। अब पोएम है आपके पास लिटिल थिंग्स। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल जो है अक्सर आते हैं पेपर्स में। नेक्स्ट चैप्टर है सोशल मीडिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स यू हैव गेन फ्रॉम द सोशल मीडिया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। तो इस सवाल की भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अ बैड ड्रीम। इसके क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट एडवाइस डिड द विलेजर्स गिव टू मिस्टर अजीज एंड हिज फैमिली। इसके अलावा जो है आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। और क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को भी आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। तो ये जो है क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पीक जेंटली। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 7 आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो है रिपीट होते हैं। हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है व्हाई डू यू थिंक दैट स्पीक जेंटली इज़ अ हेवनली क्वालिटी। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लें। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड में लग चुका है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इनकी जो है आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक नज़र देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 तो आ चुका है, तो मे बी शायद रिपीट हो जाए, बट आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं। फॉर सिक लीव फॉर फुल फी कंसेशन, ये इसका चांस तो नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप इसकी जो है एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट। तो अगर इन दोनों पर आ जाए तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, और या तो आ सकता है फॉर लीव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी या बर्थडे पार्टी। तो ये भी आ सकती है 15 डेज़ हैव टू परफॉर्म उम्रा। तो आपको एप्लीकेशन का पैटर्न आना चाहिए और एप्लीकेशन लिखने आनी चाहिए। तो आपके पास टॉपिक कोई भी हो तो आपके लिए जो है वो एप्लीकेशन लिखना मुश्किल नहीं है। जहाँ तक लेटर्स की बात है तो इसमें जो है आपके पास लोड शेडिंग या पावर फेलियर का आ सकता है। इसके अलावा टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, इस पर भी आ सकता है। तो आप इनकी जो है अच्छे से, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है कि आप एप्लीकेशन अटेंड कर लें या लेटर अटेंड कर लें। इसके अलावा आप ऐसे कर लीजिएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन कराची, माय एम इन लाइफ, ब्लेसिंग ऑफ साइंस। तो इसी तरह के जो टॉपिक्स है आप वो ऐसे देख लीजिएगा। आप पक्का कंफर्म तो नहीं कह सकते कि यही लगेंगे, ये ना हो कि आप जस्ट यही याद करके चले जाएं और कहे कि टीचर ने कहा था कि इन्हीं में से आएंगे। तो देखिए कभी कभार पेपर आउट भी आ जाता है, तो आपने जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं आपने इनको लाजमी याद करना है। इसके अलावा बाकी सवालों को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन सवालों की जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो ये थे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एप्लीकेशन, लेटर और ऐसे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।